अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसी डीसी फ़ैन सर्किट को घर में आसानी से कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आपका पंखा ठीक नहीं चल रहा और बीप दे रहा है, सर्किट में कोई मसला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम और मुफीद होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आएँ दोस्तों, आपके सामने एसी डीसी सर्किट को ठीक करते हैं, हमारे साथ रहें। तो एसी डीसी सर्किट में जो 99% मसला होता है वो उसके ग्रिप का होता है, जो फ़ैन और सर्किट में आपस में कंटिन्यूटी का काम करता है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने हम इसको उतारेंगे। उतारने के बाद हम इसमें नया कनेक्शन लगाएंगे। तो ये मसला क्यों आता है? ये मसला इसलिए आता है, कभी वोल्टेज कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो इस ग्रिप पे जो है कार्बन आ जाता है। कार्बन आने की वजह से पंखा चलता नहीं है, बीप देता है, टक टक करता है, चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो आज हम उसका एक परमानेंट सलूशन निकालेंगे आपके सामने। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो। अगर आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं या नए स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे साथ रहें। हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको रिपेयर करते हैं। और सबसे अहम बात जो है, एक दफ़ा अगर कनेक्टर ख़राब हो जाए तो कनेक्टर हर दफ़ा एक ही मसला आता है, कार्बन आ जाता है, पंखा फिर टिक टिक करता है उसमें। तो उसका मेरे नज़र में बेहतरीन जो हल है कि इसके साथ हम वायर को कनेक्ट करें, फिर सोल्डरिंग के साथ पेस्ट कर दें ग्रिप लगाने की बजाय, और जो मोटर से वायर आ रही हैं उसका भी ग्रिप उतार दें और वायर को डायरेक्ट ही आपस में कनेक्ट करके ऊपर स्लीप लगा के उसको अच्छी तरह टेप करके लगाएं ताकि ये मसला बार बार ना आए। अभी हम आपके सामने ही ये देखें, हम वायर लगा रहे हैं। ये वायर लगाने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये मसला कार्बन वाला नहीं आएगा, क्योंकि वायर के साथ हम पेपर कनेक्शन करेंगे ताकि ये इशू दोबारा ना आए। अभी हम आपको इसकी कनेक्शन करके दिखाएंगे, सोल्डरिंग करके, के प्रॉपर सोल्डरिंग आपके सामने लाइव सारा कुछ करेंगे ताकि आप घर में बैठे आसानी से इसको रिपेयर कर सकें और अपने इजाफी ख़र्च से भी बच सकते हैं। और आसानी से इसको आप घर में कनेक्शन कर सकते हैं और ख़ुद ही उसको फ़ैन के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। ये 3 वायर लगा दिए हैं। इसमें एक वायर डब्ल्यू, एक यू वायर होती है, एक वी होती है। अब हम इस सर्किट को पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ करेंगे। पेस्ट करने के बाद उस जगह को लाजमी साफ़ किया करें। ये देखें, सर्किट की कंडीशन देखें, मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से कंपोनेंट सही करंट पास नहीं करते और ये इशू बार बार आते हैं। ये देखें, अब हम उसको पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद एक फ्रेश न्यू सर्किट बन जाएगा आपके सामने। पुराने सर्किट फेंके नहीं,
ये रिपेयर हो सकते हैं बिल्कुल आसानी से, वो भी घर बैठे। तो ये कस्टमर का सर्किट था जिसको मैंने उसके घर में ही बैठ के मौके पे ही रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इस तरह के मेरे पास 2-3 और सर्किट की भी कंप्लेन आई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे, उसका क्या इशू है और उसको कैसे हल करना है। ये एक दूसरा सर्किट भी है, इसका भी सेम यही इशू था, इसको भी हमने रिपेयर किया है। इसको भी हम वॉश और क्लीन करेंगे ताकि इसमें से रस्ट ख़त्म हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसमें 2 तरह की सप्लाई होती हैं, एक AC होती है, एक DC होती है। आप सोलर पे भी डायरेक्ट चला सकते हैं, चलाना चाहे तो। ये सर्किट मल्टीपल ऑप्शन का काम करता है। ये सर्किट जो है नॉर्मली 1-2 फॉल्ट ही आते हैं, या कैपेसिटर का फॉल्ट आता है, वो भी आप घर में लगा सकते हैं, या जंपर का। ये देखें WVU। तो दोस्तों इस तरह आप घर में आसानी से अपने AC DC फ़ैन को ठीक कर सकते हैं बिना किसी इजाफी खर्च के। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो बेल आइकन को प्रेस करें आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।